ये की शायद तो उस्ताद मेरे मुर्शद है, ये तो जयंती रजाई लगता पे इन्नी व्याह क्यों सड़के स्वा मुर्शद की कर रहा है, कोई मुर्शद आइटम तो नहीं कर रहा। आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम अब तक बहुत से मकबूल तरीन कॉमेडियंस छोड़कर जा चुके। इन कॉमेडियंस ने जब आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ा तो उन्होंने इस हवाले से आफ्ताब इकबाल को बाकायदा आगाह किया और उनकी इजाजत लेकर रुखसत हुए। लेकिन नासिर चिन्योटी जो अब मस्तियां शो का हिस्सा बन चुके, उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल को बताकर शो नहीं छोड़ा, न ही उन्होंने उनसे इस बात की इजाजत ली। नासिर चिन्योटी ने दूसरा शो ज्वाइन करने पर आफ्ताब इकबाल को इत्तला क्यों नहीं दी? किस डर की वजह से वो बात नहीं कर सके? क्या आफ्ताब इकबाल नासिर चिन्योटी पर सख्ती किया करते थे? ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैंने पता एडी मोटी पुलिस बुला की ड्रामेबाजी लाई, झूठे कुत्ते बेच दिए तुसी। झूठे कुत्ते तू हलफ चुकवाना उन्होंने कोल। चुप कर गल सुनो, चौधरी कौन है तुहाडे चों? आप पीछे बैठे ही नहीं ये है चौधरी। अच्छा कोई लिस्सा या अफसर कौन था? नासिर चिन्योटी गुज़श्ता रोज कॉमेडियन हसन मुराद के यूट्यूब चैनल पर जलवागर हुए, जहां उन्होंने अपनी जाती और निजी जिंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली। अब ये तो मुमकिन नहीं कि इस प्रोग्राम में उनसे आफ्ताब इकबाल के बारे में बात न की जाए। तो हसन मुराद ने जब नासिर चिन्योटी से नए प्रोग्राम में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर जवाब देते हुए कहा, मैंने नया शो ज्वाइन करने के बारे में आफ्ताब इकबाल को नहीं बताया, मैं उनको बताए बगैर ही वहाँ से भाग आया। नासिर चिन्योटी के ऐसा करने पर सुनने वालों ने यही ख्याल किया होगा कि शायद नासिर चिन्योटी के दिल में कोई चोर था या शायद उनकी आफ्ताब इकबाल से कोई लड़ाई थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। ताहम नासिर चिन्योटी की जानिब से आफ्ताब इकबाल को न बताने की वजह इंतहाई दिलचस्प है, जिसे सुनकर बिलाशुबा सुनने वालों को नासिर चिन्योटी के दिल में आफ्ताब इकबाल की इज्जत और एहतराम का अंदाजा हो जाएगा। नासिर चिन्योटी ने मस्तियां शो में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन उन्होंने आफ्ताब इकबाल को न प्रोग्राम छोड़ने के बारे में बताया न मस्तियां में शमूलियत की इतला की। ऐसा करने की वजह सिर्फ ये थी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये बात उनसे शेयर करें, क्योंकि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो इज्जत और एहतराम के रिश्ते में बंधे होने की वजह से वो आफ्ताब इकबाल को कुछ नहीं बता सके और ऐसे ही उनका शो छोड़कर चले गए। जिन कॉमेडियंस ने आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ा उन्होंने चैनल्स पर बैठकर शो छोड़ने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की, लेकिन नासिर चिन्योटी की जानिब से ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई जिसके बायस उन्होंने उनका शो छोड़ा, बल्कि वो तो हसन मुराद के शो में बैठकर आफ्ताब इकबाल की तारीफें करते रहे और ये बताते रहे कि उन पर आफ्ताब इकबाल के कितने एहसानात हैं, वो आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं। नासिर चिन्योटी अब तक 5 से ज्यादा फिल्में कर चुके, जिनमें काबिले जिक्र चल मेरा पुत है। ये फिल्में उन्होंने उस वक्त की जब नासिर चिन्योटी आफ्ताब इकबाल के साथ मुंसलिक थे। उस वक्त आफ्ताब इकबाल ने नासिर चिन्योटी को फिल्म की शूटिंग के लिए हमेशा छुट्टियां दी। उन्होंने कभी काम की वजह से उन्हें छुट्टी से मना नहीं किया। आफ्ताब इकबाल ने हमेशा उन्हें काम के हवाले से स्पेस दी, जिसके बायस वो रिलैक्स होकर काम करते रहे और उनका फिर एक शानदार करियर वजूद में आया जो आज सबकी आंखों के सामने है। आफ्ताब इकबाल को छोड़कर जाने वाले बहुत से कॉमेडियंस ने चैनल पर उनके खिलाफ बातें की, तरह तरह के इल्जामात लगाए, जिस पर आफ्ताब इकबाल ने रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। लेकिन नासिर चिन्योटी ने जिस तरह से उनकी इज्जत और एहतराम का एक नमूना पेश किया वो बिलाशुबा काबिले तहसीन है। अब भले ही वो शो का हिस्सा नहीं, लेकिन उनका ये इंटरव्यू सुनकर आफ्ताब इकबाल जरूर खुश होंगे कि आखिर नासिर चिन्योटी जैसा कदावर फनकार जिसके फन की धूम पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी मची है, वो अपनी कामयाबियों का सेहरा उनके सर पर सजा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैंने उदों तक नहीं सी पता मैं हिटलर आ मैं तो बाहर एक दो बंदे को मंगया भी है। 2 ट्रैक्टर ने रखे सी इन दांबा किराए ते दिंदा सी बंदे पाड़ ले ना किराए पे। हाँ 150 रुपया फी चराई। वाज़ेह रहे कि नासिर चिन्योटी ने नए लॉन्च होने वाले सुनो चैनल को ज्वाइन कर लिया, जहां वो मस्तियां शो में दीगर फनकार साथियों के साथ दिखाई देंगे। इस शो में उनके साथ रूबी अनम, रऊफ लाला, अयूब मिर्जा, आकाशा गुल, असद कैफी समेत कई दीगर शामिल हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि नासिर चिन्योटी ने टीवी पर कॉमेडी में जो नाम कमाया वो काबिले तहसीन है। यही वजह है कि उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए बहुत से चैनल्स ने कोशिशें की, लेकिन वो शो का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ कई सालों तक काम किया। जब कोरोना आया और हालात खराब हुए तो आगा माजिद और सलीम अलबेला जैसे कॉमेडियन उन्हें छोड़ गए। फिर उसके बाद रूबी अनम, कैफी, अयूब मिर्जा समेत दीगर हैवीवेट्स उन्हें मुश्किल वक्त में दगा देकर दूसरे चैनल्स के साथ मिल बैठे। इस कठिन लम्हे में नासिर चिन्योटी ने आफ्ताब इकबाल का भरपूर तरीके से साथ दिया और उनके तमाम तर एहसानात का बोझ कम करने की कोशिश की, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि नासिर चिन्योटी को टीवी पर हिट करवाने में आफ्ताब इकबाल का कलीदी किरदार है। वो स्टेज पर तो जाने जाते थे,
थे, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें सुपरस्टार बनाने में आफ्ताब इकबाल का हाथ है। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम और उसमें अदा करने वाले मुख्तलिफ कैरेक्टर्स ने उन्हें मुल्कगीर पहचान दी, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय पंजाबी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। वो बतौर कॉमेडियन पाकिस्तान और भारत में मकबूल हुए। उनका मकबूल डायलॉग अन्नी दिया है मजाक है पंजाबी बोलने वालों की जुबान पर रट गया। ये इज्जत और शोहरत उन्हें आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने की वजह से मिली और इस चीज का एतराफ उनके प्रोग्राम्स में खुल्लम खुला करते थे। उन्होंने आफ्ताब इकबाल को अपना बड़ा भाई और उस्ताद माना। हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देते नजर आए, जिस पर आफ्ताब इकबाल को उन पर बड़ा मान था। यही वजह है कि वो नासिर चन्योटी को फिल्मों की शूटिंग के लिए जाने की इजाजत देते थे, फिर चाहे वो हफ्तों की हो या महीनों की। दोनों बड़े नामों ने एक दूसरे के साथ बेहतरीन अंदाज में काम किया और अपने काम से बखूबी इंसाफ किया। लेकिन नासिर चन्योटी की जानिब से मस्तियां प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद बहुत सी चहमगोइयां की जा रही थीं कि दोनों के माबैन इख्तलाफात की खबरें भी सरगर्म थीं। लेकिन नासिर चन्योटी ने अपने इंटरव्यू से तमाम तरफवाहों और चहमगोइयों को मुस्तरद कर दिया और वाजे कर दिया कि आफ्ताब इकबाल उनके बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ यार ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ जो मनीरानी जो है फलाना जो और उसकी बेटी देखो यार उसने तो एंडी कर दिया है जिहदी वजह पूरी फिल्म चली पी के वो कख भी नहीं हैगा।